के कर्मचारियों ने सेक्टर 16 में मैकपाई के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि फरीदाबाद में जितने भी पर्यटन कॉम्प्लेक्स हैं उनको हटाने की बजाय उनका विकास किया जाए, न कि इन कॉम्प्लेक्स को प्राइवेट किया जाए और न ही बेचा जाए। शहर में कितने सारे पर्यटन इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के छात्रों को नौकरी दी जाए। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने पर्यटन कॉम्प्लेक्स को बेचने की बात कही। इसी के विरोध में बैठक करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है। CITU का मैं जिला सेक्रेटरी फरीदाबाद। वीरेंद्र जी, जिस तरह से भी बात चल रही है, तो क्या ये जो सभी संस्थान हैं इनमें लॉस की वजह से ये मतलब लिया है फैसला या फिर कोई और वजह है? ये लॉस की वजह से फैसला नहीं है। एक्चुअल में जो ये सरकार है, ये अपने जो उनके नज़दीकी लोग हैं उन्हें मुख्य स्थानों पर, शहर का जो ये मुख्य स्थान है सेक्टर 16, हार्ट ऑफ द सिटी हम कह सकते हैं, यहाँ पर प्राइम लोकेशन जो आपको बताया यहाँ पर ये है, इसलिए यहाँ पर सबकी निगाहें हैं। ये जो है ना हरियाणा सरकार सरकारी महकमों को निजी हाथों में देना बहुत आसान काम है। आपको मालूम होगा 2001 में चौटाला साहब की सरकार थी, HSMITC के हमारे 16,000 कर्मचारी थे। वो महकमा जो है ना वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। अभी हाउसिंग बोर्ड का इसलिए सैनी ने हाउसिंग बोर्ड को जो है ना मर्ज कर दिया, हुड्डा में मर्ज कर दिया, बंद कर दिया। वो महकमा सन 72 में खुला था। हम ये कहना चाहते हैं कि ये तौर तरीका ठीक नहीं है। एक तो यहाँ भर्ती नहीं है, वर्षों से रेगुलर कर्मचारी पर्यटन निगम में भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, अधिकारियों की भर्तियाँ नहीं हैं। जब अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी तो पर्यटन स्थल चलेंगे कैसे? जितने कर्मचारी रेगुलर हैं उससे कहीं ज़्यादा कर्मचारी कच्चे हैं। उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की 2014 की अंतिम पॉलिसी बनी थी, उसमें भी रेगुलर नहीं हुए। 2003 90 92 में पॉलिसी बनी, उसमें भी रेगुलर नहीं हुए। मतलब रेगुलर कर्मचारी भर्ती पर्यटन निगम में सरकार ने नहीं किया। उसकी वजह से अब ये बहाना बनाते हैं कि कर्मचारी रहे नहीं, इसलिए इनको जो है ना निजी हाथों में दे दो। हम ये कहते हैं कि हम निजीकरण का डटकर विरोध करते हैं। इतनी आसानी से निजीकरण हम पर्यटन स्थलों का इसलिए होने देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसको बनाने में बड़ी कड़ी मेहनत करी है। विभाग का गठन करना इतना आसान नहीं है। हमारी जो गेट मीटिंग है यहाँ पर रखी है, ये हरियाणा सरकार और निगम प्रशासन ने जो कंपनी को बेचने के लिए जो विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया है हरियाणा सरकार ने। और 17 मार्च को पंचकुला में बिल्कुल राज्य मंत्री हमारे, उन्होंने तो इन कंपनियों के नाम भी ले दिए थे फरीदाबाद के कि इनको भी तुरंत बेचो। तो इसके खिलाफ कर्मचारी में भारी रोष है, उसी के तहत ये गेट मीटिंग की जा रही है निजीकरण के खिलाफ। तो बेचने के लिए मतलब क्यों, मतलब क्या कोई और आएगा? मतलब यहाँ पे संस्थान क्या है? ये खुद मंत्री अपने हाथों में चाहते हैं इन कम्प्लेक्सों को। इनकी मंशा गलत है। ये खुद चाहते हैं कि हम इनको खरीद लें। इनका पेट नहीं भर रहा पैसों से। इनके नाम सुना पहले पैसे काफ़ी इनके पास, लेकिन जो 40 साल से इस पाला पोसा है कर्मचारियों ने खुद पसीने से कम्प्लेक्सों को, ये उनको बेचना चाह रहे हैं, निजी हाथों में लेना चाह रहे हैं सरकार। तो ये इनके खिलाफ भाई रोष है कर्मचारियों में। आज ये गेट मीटिंग मैकपाई में, इसके बाद नहीं अपना वापस ले आइए तो आगे और आंदोलन के रूप में। क्या कोई इसको लेकर कोई मतलब आपने मतलब कोई ज्ञापन दिया अभी तक? कोई ये गेट मीटिंग है, हमने अभी ज्ञापन किसी ने दिया है। गेट मीटिंग कर रहे हैं आज हम अपने एक सूरजकुंड और गोल क्लब से बड़कल से साथी आए हमारे। आज गेट मीटिंग पहला है हमारी ये। इसके बाद हमारी राज्य कमेटी फैसला करेगी, उसके बाद हम ज्ञापन भी देंगे मंत्रियों को। वो तो लंबा आंदोलन चलेगा हमारे पास। तो कौन कौन से इसमें वो है? एक तो मैकपाई और नाम लिए यहाँ के NCR के सारे कम्प्लेक्स हमारे इसमें, राजन हो चाहे गोल क्लब हो चाहे बड़कल हो चाहे मैकपाई हो। हाँ, ये बिल्कुल। सुभाष देशवाल, महासचिव हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो ये फैसला लिया है, जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र के दौरान, कि हरियाणा पर्यटन के चलते हुए जो मुनाफे के जो अच्छे प्राइम लोकेशन के कम्प्लेक्स हैं, जैसे मैकपाई है, जैसे रोहतक का अपना मैना है, जैसा रावली गोल्फ क्लब है, इन कम्प्लेक्सों को जो बेचने के फैसले लिया गया है, इसके विरोध में गेट मीटिंग है। जल्दी ही राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे, सर्व कर्मचारी संघ को इसमें शामिल करेंगे। उनकी मदद से बहुत बड़े आंदोलन की हम आगे रूपरेखा तैयार करेंगे इसके खिलाफ। इसमें मैं जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो खट्टर 1, खट्टर 2 और सैनी साहब के नेतृत्व में तीसरी योजना, इसमें पर्यटन केंद्रों पर लगातार इनका रहा है। चाहे राजहंस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देने की बात रही हो, कभी मैना को, कभी गोल्फ को, कभी नाम बार बार इस तरीके से। ये केवल इनका मकसद ये है कि भाई अपने चहेते लोगों को ये प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टियां दे करके उनको लाभ पहुंचाया जाए।
जबकि हमारा कहना ये है कि पर्यटन निगम कभी ना घाटे में था ना अब है। अगर है तो कुछ अधिकारियों और सरकार के ही उच्च अधिकारियों की वजह से है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हम मांग करते हैं। इसके लिए हमने सभी सूरजकुंड में गेट मीटिंग की थी 2-3 दिन पहले, जो घाटे में पहुंचा रहे हैं। वरना तो घाटे का मतलब नहीं है। इतना बड़ा इंटरनेशनल मेला अभी संपन्न हुआ है, सबको पता है, पेपर मारी कितने प्रॉफिट में है वो। उससे पहले घाटे में पहुंचा गए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी सरकार ने? सरकार ईमानदारी की बात करती है, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? जो उच्च अधिकारी यहाँ बैठे लूट के खा रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं जाँच कर रहे? ये कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत ईमानदारी से काम करके इसको सींचते हैं। हमें कहना चाहते हैं कि सरकार को इसमें भर्ती करनी चाहिए। जहां 3000 से ज़्यादा कर्मचारी होते थे, आज वहां 600 के करीब कर्मचारी रह गए हैं। कोई भर्ती नहीं है, कोई चलाने की मनसा नहीं है, वरना यहाँ भर्ती करें। यहाँ 4-5 इंस्टीट्यूट हैं होटल मैनेजमेंट के जो हरियाणा के अंदर हैं और हरियाणा टूरिज्म से अटैच है वो। उनका एक भी स्टूडेंट आज वहाँ से कोर्स करके इन कॉम्प्लेक्सों में नहीं आ रहा पिछले 20 साल से। क्यों नहीं आ रहा? तो ये जो सरकार की पॉलिसी है टोटल इसको वाइंड अप करने की, धीरे धीरे कर्मचारी इस तरीके से आउट हो जाएंगे रिटायर होते होते और इनको अपने लगे भुगतों होते।